नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नीमी पैटर्न पर आधारित सेट 1 2020 एग्ज़ाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, आपको हम बता दें कि 99% इसी में से आएगा। आपको हम बता दें दोस्तों कि आपको हम 10 से 15 सेट बनाएंगे, जिसमें से जो भी प्रश्न होंगे आपको निमी पैटर्न पर ही आधारित होंगे। 2020 एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको ये पेपर जो है 50 नंबर का होता है। तो 25 क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 99% इसी में से ही आएगा। आपको हम बता दें कि अगर 10 सेट अगर आप देख लेते हैं, 15 सेट, तो आपका एग्ज़ाम जो है इसी से ही निकल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरे डिटेल्स के साथ आपको हम प्रत्येक क्वेश्चन को समझाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, अभ्यास प्रश्न पत्र 1 निम्न पैटर्न पर आधारित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कुल समय 1 घंटा, कुल अंक 50। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है। विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन होगा प्रत्येक क्वेश्चन का: इंटरनेट, ईमेल, ई कॉमर्स, फैक्स। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था सबसे पहले। तो दोस्तों, एबीसी या आस्केन तथा मार्क वन या ऑकेस या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आस्केन तथा मार्क। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है दोस्तों, एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या यूजर। दोस्तों, आपको हम बता दें, एक या एक से अधिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह जो होता है आपका सिस्टम होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, ब्लेक पास्कल की एंडिक मशीन को कहते हैं। ब्लेक पास्कल की एंडिक मशीन को कहते हैं पास्कलाइन, डिफरेंस इंजन, अबेकस या सेंसस टेबुलेटर। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ब्लेक पास्कल की एंडिंग मशीन को कहते हैं पास्कलाइन। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप या बीएलडीआई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में सबसे पहले आपको प्रयुक्त क्या होता था? तो आपको हम बता दें कि जो आपका प्रयुक्त होता था वो था वैक्यूम ट्यूब। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाइनरी कोड को कहते हैं, बाइनरी कोड को कहते हैं असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, प्रोसीजन ओरिएंटेड भाषा या मशीन भाषा। तो बाइनरी कोड को कहते हैं एक मशीन भाषा। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक सिस्टम का प्राइमरी कंपोनेंट होता है, एक सिस्टम का प्राइमरी कंपोनेंट होता है स्टोरेज डिवाइस, मदरबोर्ड या सीपीयू या एएलयू। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि एक सिस्टम का प्राइमरी कंपोनेंट जो होता है आपको मदरबोर्ड होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, मदरबोर्ड या एएलयू। तो आपको हम बताएं कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जेपी एक्ट, जेपी एक्ट और जब मचुली ने सन 1946 में सेन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था
UNI-1 या EDSEC या ENIAC या मार्क 1। तो आपको बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा ENIAC, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है EDSAC का निर्माण कब हुआ? EDSAC का निर्माण कब हुआ? 1948, 1946, 1949 या 1945। तो आपको हम बता दें कि इसका निर्माण जो हुआ था 1949 में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर कितनी भाषा में प्रचलित था? प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर कितनी भाषा में प्रचलित था? 1, 3, 2 या 4? तो प्रथम भाषा में कंप्यूटर जो प्रचलित था आपको जो है 2 भाषा में था। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मार्क 1 का निर्माण कब हुआ? 1944, 1945, 1950, 1955। तो मार्क 1 का निर्माण जो आपका हुआ 1944 में हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ABC का निर्माण कब हुआ? 1944, 1945, 1946 या 1947? ABC का निर्माण कब हुआ? तो ABC का निर्माण 1945 में हुआ। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के परिपथ का मुख्य भाग होता है कीबोर्ड, CPU, ट्रांजिस्टर या किट्स? कंप्यूटर के परिपथ का मुख्य भाग आपको होता है ट्रांजिस्टर। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा को व्यक्त करने के लिए सहायक होती है मेमोरी, संख्या प्रणाली, डिस्क या परिपथ? कंप्यूटर में डाटा को व्यक्त करने के लिए सहायक होती है संख्या प्रणाली। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग होता है मनोरंजन प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की पहचान करने के लिए, घबराहट दूर करने के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए? तो दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग किया जाता है घबराहट को दूर करने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिए गए पत्रों में से कौन सा शासकीय पत्र नहीं है? नियुक्ति, शिकायत, स्वीकृति या आपूर्ति? तो आपका आंसर हो जाएगा दिए गए पत्रों में से कौन सा शासकीय पत्र नहीं है? तो शासकीय पत्र जो है आपूर्ति है। आपका आंसर हो जाएगा ये आपूर्ति जो है नहीं होता शासकीय पत्र। आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी CV या रिज्यूम के कंटेंट क्या होंगे? शीर्षक, शिक्षा, कार्य या अनुभव या सभी? किसी CV या रिज्यूम के कंटेंट क्या होंगे? इसमें से सभी हो सकते हैं, शीर्षक भी, शिक्षा भी और कार्य और अनुभव भी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संचार के कितने तत्व हैं? संचार के कितने तत्व हैं? तो संचार के आपको बताए भी हैं 7 तत्व हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है? मौखिक संचार, शारीरिक संचार, लिखित संचार या अव्यक्त संचार? तो किसी संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है तो लिखित संचार में सबसे ज़्यादा होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? प्रभावी संप्रेषण की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है कमजोर माध्यम, प्रतिपुष्टि का अभाव, शब्दों की अस्पष्टता, प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो आपको होती है वो है आपका प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दिए गए विकल्पों की सहायता से उपयुक्त प्रपोजिशन द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इट वाज नॉट पॉसिबल एट ट्रेनिंग टू अटेंड द क्लास यस्टरडे ऑफ फॉर टू या बाय? तो आपको हम बता दें कि प्रीपोजिशन द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इट वाज नॉट
पैसेबल फॉर ऑल ट्रेनीज, यानी कि ऑल आ जाएगा, फॉर ऑल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका साफ बात है कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के उपयुक्त WH शब्द द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अब आपको यहाँ पे बताना है कि व्हेन होगा, व्हाट होगा, वेयर होगा या व्हाई होगा। तो शेयर यू लिविंग, इसमें से आपको बताना है कि व्हेन, व्हाट, व्हाई या वेयर होगा। वेयर शेयर यू लिविंग, तो आपका मतलब आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज्ञान आधारित प्रश्न तथा कार्य आधारित प्रश्न होते हैं। तो आपको हम बता दें, ज्ञान आधारित प्रश्न तथा कार्य आधारित प्रश्न होते हैं संचार तत्व में, प्रक्रिया तत्व में या परिमाण तत्व में या प्रश्न तत्व में। तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान आधारित प्रश्न, जो कार्य आधारित प्रश्न होते हैं वो प्रक्रिया तत्व में होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शारीरिक भाषा प्राय क्या दर्शाती है। शारीरिक भाषा प्राय क्या दर्शाती है? प्रतीति या आत्मविश्वास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक भाषा प्राय क्या दर्शाती है? तो शारीरिक भाषा आपको यही दर्शाती है, आत्मविश्वास, प्रतीति। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारा अगला वीडियो होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नेमी पैटर्न पर आधारित सेट 2 2020 एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से ही आएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आपको हम 15 सेट बनाएंगे, आपको इसी में से ही आएगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।